टेरिडोफाइट्स, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, टेरिडोफाइट्स। इनको कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्या कहते हैं? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर का मतलब जाइलम फ्लोएम है, और क्रिप्टोगैम मतलब सीड और फ्लावर नहीं है, सीड एब्सेंट। सीड पहली बार कहाँ है? जिम्नो में, और फिर एनजीओ में। तो इनके पास वैस्कुलर टिश्यू तो हैं, मतलब जाइलम, ऐसे लिख समझ जाओगे, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट, लेकिन सीड एब्सेंट, इसलिए इनका क्या नाम है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अरे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पानी के अंदर भी और पानी के, हाँ ये देखो ये हाल है इनका, पानी के बाहर है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड है। भावनाओं में तुम लोग, चलो इधर आओ। टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं होमोस्पोरस। क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। और दूसरा हेटेरोस्पोरस। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और स्पोरस मतलब स्पोर, और हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो यानी ये जो होमोस्पोरस हैं, ये कह देंगे मोस्ट, ज्यादातर। ज्यादातर टेरिडोफाइट कैसे हैं? होमोस्पोरस। और अगर वो ज्यादातर हैं तो ये कम होंगे, है ना, फ्यू। कुछ हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस वो होते हैं जो प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स। स्पोर बेटा कौन बनाता है? स्पोर मदर सेल। कैसे? मियोसिस से। कहा? स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया कहां पर? लीफ से लटकी, सबटेंडेड है, याद आ रहा है? तो यह सब दिमाग में चलना चाहिए आपके। हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। कितनी तरह के? दो तरह के, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। ये दो तरह के स्पोर बनाएंगे। अब दो तरह के स्पोर जो होंगे उसमें कुछ स्पोर छोटे होंगे और कुछ बड़े। तो दो तरह के स्पोर में कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। अब नाम आप खुद ही सोच सकते हो, स्पोर या तो स्मॉल होंगे या फिर लार्ज। जैसे मैंने पत्ती का नाम रखा था, छोटी पत्ती को क्या कहा था? माइक्रोफिल, और बड़ी को? तो बताओ छोटे स्पोर माइक्रो की मैक्रो? These are called microspores, माइक्रोस्पोर्स। और बड़े वाले मैक्रोस्पोर, या कह लो मेगास्पोर, दोनों नाम है, मैक्रो या मेगा। मेगास्पोर भी आप कह सकते हो। तो यानी स्पोर के आधार पे दो तरह के टेरिडोफाइट हो गए। ज्यादातर टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर एक ही तरह के सारे स्पोर बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। और अगर दो तरह के स्पोर बन रहे हैं तो हेटेरोस्पोरस। लेकिन हेटेरोस्पोरस बहुत कम है। अब दो तरह के स्पोर हैं तो कुछ छोटे स्पोर हैं और कुछ बड़े। बड़े वाले मैक्रो और छोटे वाले माइक्रो। तो यहां पर एक रिंग डालते हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। इसमें एग्जाम्पल तो होते हैं 8, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं। कौन से? सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। बस बताओ इसका क्लास। टेरोप्सिडा। अभी हम कंटाम मारेंगे,
लाइकोप्सिडा, और दूसरा साल्विनिया। क्या ये टेरोप्सिडा का मेंबर है? बोलो। तो ये लाइकोप्सिडा का और ये टेरोप्सिडा का, मतलब ये फर्न है और ये फर्न नहीं है। यानी हेट्रोस्पोरी जो है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है, वो फर्न भी हो सकते हैं और नॉन फर्न भी हो सकते हैं। दो ही एग्जाम्पल आपको याद करने, वैसे 8 टोटल होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं उतना। अच्छा, अब दो तरह के स्पोर कौन से बेटा? माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर। फिर से लिख देते हैं। अब आप माइक्रो और मैक्रो पे ध्यान नहीं दोगे, किस पे ध्यान दोगे? स्पोर पे। भाई ले, जब ध्यान नहीं देना है तो किस पे ध्यान दोगे? स्पोर पे। वही तो बचा। अब बताओ स्पोर से क्या बनते हैं? स्पोर क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये स्पोर है तो क्या बनाएगा बेटा? गैमेटोफाइट। और ये बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? ये भी गैमेटोफाइट बनाएगा, क्योंकि क्या है ये? तो स्पोर क्या बनाता है? कैसे? कैसे? जर्मिनेशन से। स्पोर जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। अब बताओ माइक्रो और मैक्रो में कौन सा टर्म फीमेल के लिए है? कौन सा? मैक्रो वाला। क्योंकि अगर ऊगैमस याद करो तो उसमें कौन सा गैमेट बड़ा था? फीमेल। कौन सा छोटा था? मेल। तो जो माइक्रो टर्म हो किसके लिए? मेल के लिए। क्या मेल का सिंबल जानते हो? और मैक्रो किसके लिए? फीमेल। अभी जब हमने टेरिडोफाइट कल पढ़ाया था तो उसमें कहीं मेल या फीमेल गैमेटोफाइट कहा था? नहीं, क्योंकि कल जो हमने कहानी पढ़ी थी वो किसकी थी? होमोस्पोरस की। अभी किसकी कहानी चल रही? हेट्रोस्पोरस की। हेट्रोस्पोरस में जो माइक्रोस्पोर हैं क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और मैक्रोस्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। अब आगे आप बताओ इस पे क्या होगा? इसको छोड़ दो, गैमेटोफाइट पे क्या होते हैं? तो मेल गैमेटोफाइट तो मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया। कौन सा? और बताओ फीमेल गैमेटोफाइट पे? आर्कीगोनिया, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। अब इसके आगे कहानी जानते हो क्या? एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड निकलेंगे, आर्कीगोनिया में एग तक जाएंगे और फ्यूज करेंगे। क्या बनेगा? जाइगोट से, एम्ब्रियो से। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। और लीफ छोटी की बड़ी? दोनों। अब छोटी लीफ माइक्रो स्पोरोफिल और बड़ी वाली? अब माइक्रो स्पोरोफिल से क्या लटके होंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ पा रहे हो क्या? और मेगा स्पोरोफिल से मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल, जिनमें मियोसिस होने से क्या बनेंगे? समझ गए? तो अपने कहानी बन गई सारी। अब इसके आगे तो आप जानते ही हो। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट और सीखना, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा एंजियोस्पर्म में। कहा चलना पड़ेगा? एंजियोस्पर्म। क्या लिखा मैंने? एक्स्ट्रा कवर। तो जरा सीखते हैं। क्या तुम लोग फूल के बारे में जानते हो? फूल के कितने हिस्से होते हैं? 4। पहला कैलेक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गायनोशियम। नहीं जानते हो तो बस चैप्टर 5 आने वाला है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, तुम सबसे बड़े बैल हो, है ना? तो चलो मैं बनाता हूं, तुम लोग पहचानना इसको। ये किसका डायग्राम है? इसे कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल। ये एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जैसे अभी यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या पढ़ रहे हैं? आर्कीगोनिया। वहां ये कार्पेल या पिस्टिल है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा ये है
ये वाला पार्ट है स्टाइल, वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये है ओवरी। हाँ, अंडाशय, हाँ ओवरी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अंडा है, एग है, तो इसका नाम अंडाशय हो गया। अब इसके अंदर जगह दिखाई दे रही, ये जो जगह बेटा यहाँ पर एक गद्दा पड़ा है, क्या पड़ा है, इस गद्दे का नाम है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा से निकलता है ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर चलते हैं तो इसके अंदर होता है न्यूसेलस। क्या होता है, न्यूसेलस। इतना ज्यादा अभी नहीं जानना है, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, वो समझो केवल। इस न्यूसेलस के अंदर होगा मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा एम्ब्रियो सैक, वो पूरा डिटेलिंग है उसकी। तो इसके अंदर मिलेगा एम्ब्रियो सैक, और जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितनी सेल होती हैं, 7, और उसमें एक सेल होती है एग सेल। कौन सी सेल, एग सेल। इधर से पॉलन ग्रेन आता है, ये पॉलन ग्रेन है, और ये पॉलन ग्रेन बनाता है पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब क्या लेके जा रही है, मेल गैमेट, और इधर ओव्यूल के अंदर कौन बैठा है, फीमेल गैमेट, और वहां जाके फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जैसी फर्टिलाइजेशन होगा, दिस ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, फल बन गया, और ओव्यूल किसमें बदल गया, सीड में। तरबूज खाए हो कभी, तो तरबूज में क्या खाए हो, तरबूज में फ्रूट, अबे ओवरी, क्या खाए हो, ओवरी। आम में क्या खाए, ओवरी। कोई फल खा रहे मत, क्या खा रहे हैं, ओवरी, और उसके अंदर क्या है, ओव्यूल। मूंगफली में क्या खाए, वहां ओव्यूल खा रहे हो। तरबूज में तो ओव्यूल फेंक दे रहे हो ना, सीड फेंक देते हो, ओवरी खा लेते हो। लेकिन मूंगफली में बात करो तो वहां क्या खाते हो, ओव्यूल। तो फ्रूट और सीड में कौन पहले बनता है, हाँ, साथ में, एक साथ बनते हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, तुरंत ओवरी किसमें बदल गई, फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में। ये लिखा हुआ है क्लास 12 चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, इसका नाम था एम्ब्रियो सैक। कौन सा सैक, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक जो है बेटा, इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग है, और स्पर्म आके फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बताओ, एन की 2n। जो जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट है 2n। 2n मतलब स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, और ये गैमेटोफाइट, और ये ओव्यूल। कैसा होगा, एंजियोस्पर्म में डोमिनेट कौन कर रहा है, स्पोरोफाइट। तो वहां एम्ब्रियो सैक ही गैमेटोफाइट है, बाकी सारे स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है।